क्या आप जानते हैं तथागत बुद्ध मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं किस्सा गौतमी का किस्सा। यह घटना आज से लगभग 2600 वर्ष पुरानी है। श्रावस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होना कुछ और ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा तथागत गौतम बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे हुए थे वहां पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया गौतमी जो तू यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे तेरे बच्चे के लिए दवा जरूर दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी घर से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? क्या यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना ही है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतम बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी। तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन की तरह ही मृत्यु एक सच्चाई है, बल्कि मृत्यु जीवन से एक बड़ी सच्चाई है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे वो कोई अपना हो या बेगाना। किसी अपने के बिछड़ने से तो बहुत दुख होता है, और परम प्रिय से बिछड़ने से तो और भी बहुत दुख होता है। किंतु कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंज, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। इसी बात को अगर सच्चाई जानकर ग्रहण करें तो हमें हमारे क्लेश से मुक्ति मिल सकती है। तो यह कहानी सुनकर आप भी सच्चाई जान चुके होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।